ठीक है, देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ, पहला वाला फॉर्मूला ये, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो समझो इस ऑब्जेक्ट के वजह से यहां पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। ये समझो 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और 20 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के वजह से यहाँ पे आई ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कितना है ये अगर मुझे चाहिए, तो कैसे निकालने का? ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूं, कैसे निकालने का? तो यहाँ पे एक मास रखने का, यहाँ पे एक मास रखने का, कौन सा भी मास रखो चलता है, यहाँ पे एक मास रखने का। तो इस मास के ऊपर फोर्स कितना है डिवाइडेड बाय मास कितना है, ये आएगा यहाँ पे इंटेंसिटी। मास के ऊपर फोर्स कितना है बिकॉज ऑफ दिस मास, ये 20 किलो वाला, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो डिवाइडेड बाय वही मास, तो ये आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस मास। फोर्स इस पे ही है, मास भी इसका ही है, लेकिन इंटेंसिटी किसका है? उसका है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है? यहां पे अगर आई निकालना है तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला है ऐसा, ये फॉर्मूला ही मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। तो जी तो कांस्टेंट है, एम क्या है? जो मास है वो 20 किलो, उसका इंटेंसिटी इधर निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका मास यहां पे पुट करो। आर कितना है? डिस्टेंस कितना है? आर ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस जो है इधर पुट करो तो इंटेंसिटी मिलेगा। एंड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये जो फील्ड का इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, उसका डायरेक्शन क्या है? तो उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास। आई का डायरेक्शन कैसा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास, ठीक है। अब एक ही बचा है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, ठीक है। चलो ये लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, चलो लिखो, ठीक है, गुड गुड। चलो ये लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, आगे का पॉइंट लिखो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया कल, अब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या है ये अभी देखेंगे। लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। तो देखो इधर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है? लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यूनिट मास। लिखो इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यूनिट मास। इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यूनिट मास, ठीक है। देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन मतलब क्या हो गया? क्या लिखो, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यूनिट मास। चलो देखो, तो देखो इधर मैंने ऐसा किया, ये 20 किलो का मास है और यहां पे मैंने एक यूनिट मास रखा। यूनिट मतलब 1 किलो का, यूनिट मास मतलब कितने किलो का? तो यहां पे मैंने 1 किलो का मास रखा। ये वाला मास फिक्स है, ये यहां से किधर जाने नहीं वाला, और इसको दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक्ट करेगा तो बस इसका ही फोर्स, इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो इसका ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन।
तो कैसा होगा, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा इसको, इसके ऊपर बाकी कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 किलो का मास है वो कैसा जाएगा, अट्रैक्ट होगा, तो ऐसा जाएगा, इसके सेंटर की तरफ जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। यहाँ पे मास रखेंगे तो ऐसा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। ठीक है, छोटा ही ड्रॉ करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। यहाँ पे मास रखेंगे तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो इधर जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। समझो, इधर मास रखेंगे तो कैसा जाएगा, यहाँ पे मास रखेंगे तो ऐसा जाएगा, इधर मास रखेंगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ पे मास रखेंगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ पे मास रखेंगे तो ऐसा जाएगा, इधर मास तो डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ पे मास तो ऐसा जाएगा, इधर मास है तो ऐसा जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मास रखेंगे तो इस मास को ये अट्रैक्ट करेगा और ये ऐसा जाएगा। तो जिस लाइन से वो ट्रेवल करता है, यूनिट मास जिस लाइन से ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। ठीक है, चलो, तो ये डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम निकालो, फिर आगे जाएंगे। ये डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम निकालो, फिर आगे जाएंगे। फील्ड लाइन को डायरेक्शन रहता है, फील्ड लाइन को डायरेक्शन रहता है, तो डायरेक्शन क्या रहता है फील्ड लाइन का, वैसा ही टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। फील्ड लाइन को भी डायरेक्शन है, वो कैसा है, टुवर्ड्स द सेंटर। चलो, डेफिनेशन लिखा, डायरेक्शन लिखो उसका, और फिर यहां पे डायग्राम ड्रॉ करो, इसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आगे जाएंगे। डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आगे जाएंगे। चलो, हो गया, आगे जाएंगे। लिखने के बाद मुझे डन भेजते जाओ, फिर मुझे पता चलता है हो गया, तो फिर आगे जा सकता हूं मैं। थोड़ा भी दिखता ही नहीं ना तुम्हारा, क्या क्या कुछ कर रहे हो, क्या दिख नहीं रहा। हो गया, चलो ठीक है, तो आगे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, चलो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो देखो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहता है हाइट के साथ सिमिलर रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट जैसा रहता है। तो मतलब क्या, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड हाइट, ये तीनों चीजें क्या है, सिमिलर है। देखो अभी कैसा है, समझो ये डस्टर इधर है, डस्टर थोड़ा ऊपर गया, तो ऊपर गया मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया क्या कम हो गया। डस्टर यहां पे है और डस्टर फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे डस्टर है फिर ऊपर चला गया, तो डस्टर ऊपर गया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स में उसके अंदर कितना औकात है, वो उसका हैसियत कितना है।
उसके अंदर कितना एनर्जी बैठा है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस स्टूडेंट का पोटेंशियल अच्छा है, ये नीट में अच्छा स्कोर कर सकता है, इस स्टूडेंट का पोटेंशियल अच्छा है, ये जेईई एडवांस क्रैक कर सकता है। तो पोटेंशियल मतलब उसका हैसियत क्या है। यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्या रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल मतलब रहता है एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्या रहता है, एनर्जी। तो डस्टर यहां है और डस्टर यहां है, इसको बोलेंगे ए पोजीशन, इसको बोलेंगे बी। डस्टर इधर है और डस्टर इधर है। तो कहां पे डस्टर में एनर्जी ज्यादा है, कहां पे डस्टर में, किधर डस्टर में एनर्जी ज्यादा है। तो बी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, ए पॉइंट पे एनर्जी कम है। तो बी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, बी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी पॉइंट हैज मोर पोटेंशियल, बी पॉइंट पे मोर पोटेंशियल है, एंड एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज लेस। समझ रहे हैं मैं क्या बोलूंगा, एट पॉइंट बी पोटेंशियल इज मोर, एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज लेस। इसका मतलब जब डस्टर बड़े पोटेंशियल वाले पॉइंट पे है तो उसका एनर्जी बड़ा है, जब डस्टर छोटे पोटेंशियल वाले पॉइंट पे है तब उसका एनर्जी कम है। तो छोटा पोटेंशियल मतलब, छोटा पोटेंशियल का पॉइंट मतलब वहां पे डस्टर गया तो उसका एनर्जी कम है, बड़ा पोटेंशियल का पॉइंट मतलब वहां पे डस्टर गया तो उसका एनर्जी ज्यादा है। तो पोटेंशियल, बड़ा हाइट बड़ा पोटेंशियल, हाइट एंड पोटेंशियल सेम सेम है, बड़ा हाइट बड़ा पोटेंशियल। और ज्यादा पोटेंशियल मतलब क्या है, वहां पे ऑब्जेक्ट गया तो उसका एनर्जी ज्यादा है। बड़ा पोटेंशियल मतलब क्या, वहां पे अगर ऑब्जेक्ट गया तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है, यही मतलब है, और क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्लियर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल रहता है वो भी वैसा ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी में। समझो यहां पे है 12 वोल्ट, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी पोटेंशियल क्लियर करता हूं अभी तुम लोगों को। तो इस पॉइंट का है पोटेंशियल 12 वोल्ट और इस पॉइंट का है पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब मेरे पास चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है मेरे पास, मेरे पास चार्ज है 2 कूलम का। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं पी पॉइंट, इसको बोलता हूं मैं क्यू पॉइंट। पी पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अगर मैं चार्ज इधर रखता हूं, अगर मैं चार्ज इधर रखता हूं तो उसका एनर्जी क्या है कंपेयर टू अगर चार्ज मैंने इधर रखा। चार्ज अगर मैंने इधर रखा और चार्ज मैंने यहां पे रखा, तो कहां पे उसका एनर्जी कम है, बोलो तुम लोग अभी, चलो कमेंट करो। चार्ज मैंने यहां पे रखा और चार्ज मैंने यहां पे रखा, इधर का पोटेंशियल दिया इधर का पोटेंशियल, तो कहां पे एनर्जी कम है। चलो कमेंट करके बोलो जरा, सब लोगों का कमेंट आना चाहिए। कहां पे पोटेंशियल कम है, कहां पे एनर्जी कम है, कहां पे एनर्जी ज्यादा है चार्ज का। चलो 2 ही आंसर्स आए, बाकी लोग बोलो किधर, कहां पे एनर्जी कम है, कहां पे एनर्जी ज्यादा है। मुझे कम चाहिए, लेस एनर्जी किधर है, लेस एनर्जी। चार्ज को इधर रखा तो कम एनर्जी है कि चार्ज को यहां पे रखा तो कम एनर्जी है, कहां पे कम एनर्जी है। तो चार्ज को यहां पे रखा तो एनर्जी क्या है, करेक्ट है, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। चार्ज को यहां पे रखेंगे तो पोटेंशियल कम है, तो कम पोटेंशियल पे चार्ज का एनर्जी भी कम रहता है। चार्ज को अगर मैं इधर रखता हूं तो कम पोटेंशियल का मतलब ही ये है, कम पोटेंशियल का मीनिंग ही ये है क्या, कि वहां पे अगर चार्ज है तो उसका एनर्जी कम है। मोर पोटेंशियल का मीनिंग ही ये है, मोर पोटेंशियल, इधर हाइट मैटर नहीं है। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि ये बड़े हाइट पे है तो ज्यादा पोटेंशियल, तुम लोग ऐसा मत सोचो कि ये बड़े हाइट पे है, हाइट इधर मैटर नहीं करता, इधर पोटेंशियल मैटर करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अभी लास्ट का केस था वो हाइट मैटर करता है उधर, ये डस्टर के केस में ग्रेविटी में हाइट मैटर करता है, इधर हाइट मैटर नहीं करता। यहाँ पे ओनली पोटेंशियल मैटर करता है, ये ऊपर है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये कम पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज है तो उसका एनर्जी कम है, ये ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर चार्ज है तो उसका एनर्जी ज्यादा है, सिंपल सिंपल ऐसा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो भी वैसा ही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो भी वैसा ही है। अगर कम पोटेंशियल, समझो यहाँ पे पॉइंट है ए और इधर एक पॉइंट है बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल को दिखाते वी से दिखाते,
पोटेंशियल को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? इंटेंसिटी को दिखाते हैं आई से, पोटेंशियल को दिखाते हैं वी से। तो समझो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है और बी पे पोटेंशियल कम है, और मेरे पास है एक 5 किलोग्राम का एक मास है, मेरे पास एक 5 किलोग्राम का मास है, स्फीयर है। तो कहां पे रखने के बाद उसका एनर्जी मोर है? बोलो, चलो कमेंट करो, इसको किधर रखना पड़ेगा तो उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, ए पे या बी पे? बोलो बोलो बोलो। अब सबका करेक्ट आना चाहिए, एक दो गलत हुआ था लास्ट टाइम, अब सबका करेक्ट आना चाहिए। अभी भी कोई तो गलती कर ही रहा है, देखो कौन कौन गलती क्या रही है। देखो, तो 5 किलोग्राम को यहां पे रखेंगे तो एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी पूछा था आप इस केस में। इस केस में मैंने पूछा जब ज्यादा एनर्जी कहां पे है, तो ए आता है। सुनते नहीं, कुछ भी लिखते हो, फिर एक दो लोगों का गलत है, बाकी सबका करेक्ट है। तो मास को यहां पे रखेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल है तो ज्यादा एनर्जी, मास को इधर रखेंगे तो यहाँ पे कम पोटेंशियल है तो कम एनर्जी रहेगा यहाँ पे मास का। तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? अब पोटेंशियल क्या है वो तो मुझे समझा, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। क्या है देखो, फॉर्मूला है ऐसा, V इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। इंटेंसिटी में यहां पे आर स्क्वायर था, फील्ड इंटेंसिटी में इधर आर स्क्वायर था, और इस केस में यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, ओनली आर है। इस केस में यहाँ पे क्या है? ओनली आर है और माइनस है, ठीक है। डायरेक्शन है क्या इसको? पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग रहता है, पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या रहता है? यूनिट मास का एनर्जी रहता है। तो एनर्जी को किधर का डायरेक्शन? तो इसको डायरेक्शन है क्या? नहीं, डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेडिंग लिखा। चलो उसका डेफिनेशन लिखो शॉर्ट में, उसका डेफिनेशन लिखो। चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो। चलो, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। चलो लिखो, इट इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, ओके। फिर क्या फॉर्मूला है वो भी लिखो, -GM अपॉन आर। क्या फॉर्मूला है वो भी लिखो, -GM अपॉन आर, ठीक है। फिर डायरेक्शन भी लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन भी लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल भी करेंगे इमीडिएटली, तो एकदम और थोड़ा क्लैरिटी आता है। तो समझो इधर 2 किलोग्राम का मास है, मास से कितना डिस्टेंस पे जाने का? 1 मीटर पे। 2 किलोग्राम का मास है, मास से 1 मीटर पे पोटेंशियल कितना है? चलो निकालो, ऐसा स्टार करके इधर ऐसा ही लिखो, डायग्राम में ही क्वेश्चन लिखो, नीचे सॉल्व करो। चलो करो तुम लोग, मैं बोलता हूँ फिर। 2 किलोग्राम का मास है, यहां से कितना डिस्टेंस जाने का? 1 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो 1 मीटर पे पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करना है, चलो करो।
चलो करो, कितना आता है फिर? क्या फॉर्मूला? -gm/r। तो माइनस तो आएगा ही। ठीक है, करो करो, सिंपल क्वेश्चन, आंसर मत बोलो, करो, सिंपल है, क्या है इसमें? तो जी कितने का है? 6.6 लिखता हूं मैं। 6.673 है, लेकिन 6.6 लिखता हूँ। 10⁻11 इंटू मास कितना है इसका? इसके वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो इसका ही मास चाहिए, तो मास कितने का? 2 किलोग्राम का। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितने का है? 1 का। तो कितना आ रहा है? 13.2 इंटू 10⁻11। 13.2 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या है इसका, बोलो? इसका यूनिट क्या है? यूनिट समझ रहा है क्या? क्या हो सकता है यूनिट? क्या हो सकता है बोल रहे? चलो, किसको आ रहा है क्या? यूनिट क्या है? डेफिनेशन से यूनिट मिलता है। यूनिट डेफिनेशन से मिलता है, इक्वेशन से भी मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। मॉल दिख रहा है, वो मास है, मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी का जूल है और मास का किलोग्राम। तो जूल्स पर किलोग्राम है। तो क्या है? जूल्स पर किलोग्राम। जूल नहीं, जूल नहीं, ओनली जूल नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो जूल बाय किलोग्राम आता है। ऐसा ओनली जूल नहीं आएगा, जूल बाय किलोग्राम। ठीक है, ओके, चलो, इतना क्लियर? चलो, इसके ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं, रेयरली आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर भी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अब इसके आगे जाने का है, उधर उसके ऊपर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बड़े काम की चीज है, इसके आगे का पार्ट अभी बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या है? तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, अब देखने का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हो गया सबका? लिख के हो गया ना? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जैसे पोटेंशियल एनर्जी रहता है mgh, अब तक देखा था ना mgh। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी था, कौन सा था वो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पेन को मैंने उठाया तो इसके अंदर एनर्जी कितना है? mgh क्या है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही था। लेकिन वो छोटे हाइट के लिए चलता है mgh फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का mgh वाला फॉर्मूला कब चलता है? स्मॉलर हाइट्स के लिए, 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर चलता है, 1 किलोमीटर तक भी चलता है। लेकिन बहुत बड़ा हाइट है, यहां से अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाना है, अर्थ से 2000 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो वो mgh का फॉर्मूला चलता है क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलता, फिर ये वाला चलता है। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही था। mg है ना उसमें, तो ग्रेविटेशनल ही था वो, बट इट वर्क्स फॉर स्मॉलर हाइट्स। अब यहां का जो फॉर्मूला है, ये किधर भी चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े हाइट के लिए भी चलता है, लेकिन छोटे हाइट के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते, छोटे हाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू मास।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल इंटू मास। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल इंटू मास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? -gm/r, और ये एक मास, तो क्या फॉर्मूला था? -gmm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है पोटेंशियल इंटू मास। पोटेंशियल को मैंने लिखा, मास को लिखा, तो क्या आता है? -gmm/r। ठीक, डायरेक्शन है क्या इसको? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन किधर का? डायरेक्शन है क्या इसको? पोटेंशियल एनर्जी है, नो। और यूनिट क्या है इसका? यूनिट है इसका जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर मास नहीं है, तो यूनिट क्या है उसका? जूल्स है। ठीक है, चलो ये इतना लिखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। चलो इतना लिखो, चलो इतना लिखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे तो और थोड़ा मस्त क्लियर होता है। चलो इतना लिखो। चलो ठीक है, ओके। चलो, तो क्या करने का? देखो ऐसा है, अर्थ है अपना, अर्थ है, अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, कितने का है? अर्थ के सरफेस के एक ऑब्जेक्ट है, 50 किलोग्राम का है। तुम्हारा निकालेंगे, तुम्हारा मास कितना है? ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसका मास कितना है एक स्टूडेंट का? तो 50 किलोग्राम हम लोग पकड़ेंगे। तुम्हारा कितना है मास? 50 रहेगा ना, तो 50 पकड़ेंगे। लड़की है तो थोड़ा सा कम हो सकता है, 40 तक। ठीक है, 50 पकड़ेंगे हम लोग। चलो 60 क्या है? 60 रहता है क्या रे मास? देखा है क्या था? 60 नहीं रहेगा, 50 रहेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक मास है, कितने किलो का है? 50 किलो का है। अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अब मुझे चाहिए उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर निकालेंगे। चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, चलो लिखो, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 50 kg ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 50 kg ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 50 kg ऑब्जेक्ट on the surface of earth. Find out potential energy of 50 kg object on the surface of earth. ठीक है, चलो मैं करता हूं, तुम लोग मत करो, इधर देखो। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 50 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो मैं इधर करता हूं कैलकुलेशन, तुम लोग मत करो। जब मैं करता हूं कैलकुलेशन उसी वक्त तुम लोग भी कर रहे हो, तो इधर क्या हो रहा है तुम लोगों को पता नहीं चलता। और अगर तुम्हारा गलत आता है तो फिर इधर का करेक्ट भी नहीं समझता। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना? मैं इधर कर रहा हूं उसी वक्त तुम भी कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो गया, लेकिन तुम्हारा आ गया गलत। समझो ऐसा हो गया, अगर तो गलत आ गया तो बाद में इधर देखोगे तो वो तो तुम्हारा तो गलत आ गया है। अब इधर देखोगे तो मैंने जो किया है वो भी नहीं समझता फिर। इसलिए क्या, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं इधर ही देखने का। क्लासरूम में मेरे पास कंट्रोल है, अब ये डिजिटल क्लासरूम में मेरे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, तुम लोगों को मैं देख नहीं सकता। तो तुम लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। मैं इधर जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इधर ही देखने का। चलो तो सब लोग इधर,
कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। चलो, तो क्या निकालना है मुझे, देखो, चलो चलो सब लोग इधर। तो ये एकदम मस्त क्लियर होगा, कंसेप्ट एकदम फुल अंडरस्टैंडिंग होगा, मैं जो जैसे बोलता हूं वैसे करने का। चलो सब लोग इधर ध्यान देने का भी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसका, इस मास का निकालना है। कहां पे रखा है, मैं हमने अर्थ के सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, -g फर्स्ट मास, ये अर्थ का मास है, इंटू सेकेंड मास, ये छोटा वाला मास है, डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, खत्म, इतना फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मास एंड अर्थ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, देखो, तो यहां से है इधर तक रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से इधर तक है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है, ये स्मॉल आर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल आर का वैल्यू एंड कैपिटल आर का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। gm/r² का जो फॉर्मूला है स्मॉल जी का, वो भी कैसे आता है, 10th में भी हुआ था तुम लोगों को। अगर सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, लिसन केयरफुली, अगर सरफेस पे ऑब्जेक्ट है तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना लेने का, तो कैपिटल आर जितना, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना लेने का, तो कैपिटल आर जितना, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ कितना है, कैपिटल आर है। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, फिर आगे का देखेंगे, वापस रिपीट एक बार कनेक्ट करो, फिर आगे का देखेंगे, बंद हो जाएगा अभी।